सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में रिपीटेड सवाल जो एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा भी रिपीट हुए हैं, वो सारे चीज़ों को एक जगह बना के लिस्ट में दिया गया है। इनसे ज़्यादा बार कोई भी सवाल रिपीट नहीं किया गया है। जितने इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो सब इसमें दिए गए हैं। सबको हम लोग जल्दी-जल्दी कवर कर लेते हैं। प्रवासीय भारतीय दिवस जो है, वो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग इंडियंस बाहर जाके रहते हैं और वो इंडिया के लिए जैसे कि एनआरआई जो लोग हैं, वो लोगों के लिए प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मान हर साल रखा जाता है और फॉरेन डिग्निटरीज़ वहाँ से जो लोग वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। प्रवासीय भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है, वो 10 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं। यूथ डे जो है, वो स्वामी विवेकानंद के डे के ऊपर मनाया जाता है, तो वो है 12 जनवरी को, नेशनल यूथ डे। आर्मी दिवस जो है, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो है, सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे मनाया जाता है, वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। हाल-फिलहाल में पराक्रम दिवस के ऊपर कई बार एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जा चुके हैं कि पराक्रम दिवस किनके ऊपर मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है। तो हम लोगों को याद रखना होगा कि ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के ऊपर। नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1950 में 25 जनवरी 1950 को नेशनल वोटर्स डे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था। इसीलिए नेशनल वोटर्स डे भी हम लोग सेटअप किए हैं 25 जनवरी को। तो ये 2 जनवरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब फरवरी को देखते हैं। फरवरी में वेटलैंड डे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ामिनर का फ़ेवरेट है। हर बार कोई सवाल अगर नहीं मिलता है, तो वो लोग ज़्यादातर वेटलैंड डे तो पूछ ही देते हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था, इसलिए वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं। हम लोग इसको इस तरह से याद रखते हैं कि जब आदमी को पता चलता है कि उसको कैंसर है, उसकी आँखें फट के 4 हो जाती हैं। तो इस तरह से मतलब भौचक्का हो जाना को दर्शाता है, तो कैंसर डे 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। नेशनल वुमेन्स डे जो है, वो सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी जिसे कहते हैं, उनके बर्थडे पर रखा गया है। नेशनल वुमेन्स डे जो है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनके बर्थडे पे रखा गया है। फिर वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे जो है, वो 20 फरवरी को रखा जाता है। सोशल जस्टिस को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि आज के ज़माने में सोशल जस्टिस का वैल्यू मात्र ₹20 का रह गया है। किसी भी तरह का लॉलेसनेस जो है देश में फैला हुआ है। इसलिए सोशल जस्टिस जो है ₹20 में बिक जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो खरीद ले रहा है। तो 20-20 रुपए में सोशल जस्टिस बिक रहा है, इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं 20 फरवरी। मदर लैंग्वेज डे जो है, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, हम लोग अपनी माँ के ऊपर आश्रित रहते हैं कपड़े के लिए, खाने के लिए, हर तरह की चीज़ के लिए। कब तक? 21 फरवरी तक, 21 तक। 21 से हम लोग याद रखेंगे 21 एफ तक जो है, वो हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो मदर लैंग्वेज डे जो है 21 एफ यानी 21 फरवरी तक। नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। नेशनल साइंस डे जो है एग्जामिनर का फेवरेट होता है और नेशनल साइंस डे जो है एग्जामिनर जो है कई बार सवाल पूछा जा चुका है और इसमें जितने तरह के डेट दिए गए हैं वो हर एग्जाम में 10 से ज्यादा बार रिपीट किए जा चुके हैं। मार्च में वाइल्ड लाइफ दिवस यानी वाइल्ड लाइफ दिवस हम लोग मनाते हैं 3 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है और ये हर बार इसके लिए एग्जामिनर का फेवरेट हो जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे हम लोग जानते हैं 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के बर्थडे पे मनाया जाता है, जिनका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के उपाधि से भी दिया गया था। और वहीं इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। जागो ग्राहक जागो जैसे है, उस तरह से कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो 15 मार्च को मनाते हैं। वहीं 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, तो इस तरह से हम लोग कोरिलेट करके याद रखते हैं। वाटर डे, 2-2 बूंद करके सागर भरता है, उसी तरह से 2-2 बूंद यानी 2-2 मार्च को 2 टो यानी 2-2 मार्च को 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं वाटर डे और उसके 2 दिन आगे हम लोग मनाते हैं ट्यूबरकुलोसिस डे। तो इस तरह से कोरिलेट करके जब हम लोग याद रखते हैं, तो एग्ज़ाम में हम लोग आंसर सही मार पाते हैं। जैसे वाटर डे 22 मार्च को हो जाता है, यानी 2-2 बूंद से घड़ा बनता है और उसी तरह से
ट्यूबरकुलोसिस उसके आगे 2 दिन यानी 24 मार्च को हम लोग ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं। हेल्थ डे अप्रैल में हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाते हैं। और बी आर अम्बेडकर जयंती जो है यानी अम्बेडकर जयंती जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है वो 14 अप्रैल को मनाते हैं। यानी हेल्थ यानी कि हम लोग देखेंगे कि हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को है और इसमें दुगना एफर्ट लगाए हैं देश का हेल्थ ठीक करने के लिए किसने बी आर अम्बेडकर ने तो वो 14 अप्रैल को हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ याद रखते हैं और 14 अप्रैल के 4 दिन हम लोग ऐड और करेंगे तो वो हेरिटेज डे है क्योंकि बी आर अम्बेडकर वर्ल्ड के एक तरह के हेरिटेज ही थे जिन्होंने देश के लिए संविधान लिखा और इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों के लिए बनाया। तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं कि हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को है और बी आर अम्बेडकर जो है वो देश के हेल्थ के लिए बहुत काम किए हैं। जैसे कि उन्होंने संविधान बनाया तो इसलिए वो 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं हम लोग और उसी के 4 दिन बाद हेरिटेज डे है। और अर्थ डे देखिए जैसे 22 मार्च को हम लोग वाटर डे मनाए हैं, उसी के 1 महीने बाद हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। तो 22 मार्च को हम लोग वाटर डे मनाएँ और उसके एग्ज़ैक्ट 1 मंथ बाद जो है, वो हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं कि कौन-सा होगा। 22 मार्च को हम लोग वाटर डे, तो 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। मलेरिया जो है, वो 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया दिवस जो है, वो हम लोग 25 अप्रैल को मनाते हैं। अब मई आता है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी जिसको लेबर्स डे भी कहते हैं, वो 1 मई को मनाया जाता है। यानी लेबर डे भी इंटरनेशनल वर्कर्स डे को हम लोग लेबर डे भी कहते हैं। कब मनाते हैं हम लोग? 1 मई को मनाते हैं। प्रेस फ्रीडम डे व प्रेस फ्रीडम डे जो है, जिसको पत्रकारों को फ्रीडम मिले जिससे, वो दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 3 मई को हम लोग प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। जिस तरह से 7 अप्रैल को हेल्थ डे था, उसी तरह 1 महीने बाद 7 मई को जो है वो अस्थमा डे है। इस तरह से कोरिलेट करके जब हम लोग याद रखेंगे, तो याद रहेगा ज़्यादा कि 7 अप्रैल को हेल्थ दिवस और 7 मई में जो है अस्थमा डे आ जाता है और उसके 1 दिन बाद जो है अगर अस्थमा को ठीक नहीं करेंगे, तो 8 मई को आ जाता है रेड क्रॉस दिवस। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है, वो 8 मई को आ जाता है और ये देखिए इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं कि रेड क्रॉस जो है, वो वर्ल्ड भर में इन्फिनाइट फॉर्म में फैला हुआ है। तो देखिए इन्फिनिटी का सिंबल ऐसा होता है, तो 8 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इस तरह से हम लोग कोरिलेट करके याद रखते हैं ताकि बिना रट्टा मारे हुए भी हम लोग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो सके। टोबैको दिवस जो है 31 मई को, मई के आखिरी दिवस में हम लोग जो है 31 मई को हम लोग टोबैको दिवस मनाते हैं। इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे कि भाई मई आखिरी पहुँचा दिए हैं लेकिन हम लोग से खैनी नहीं छूट रहा है। 31 मई कब खैनी छोड़ोगे? 31 में खैनी छोड़ोगे क्या? तो इस तरह से 31 मई यानी आखिरी में एकदम हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं खैनी को, तो 31 मई को हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। जून जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वर्ल्ड योगा डे, जून में ये 2 डेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट डे और वर्ल्ड योगा डे। तो इसमें कौन-सा है एनवायरनमेंट डे? 5 जून 1973 को पहला बार मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1973 में और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। 5 जून को एनवायरनमेंट डे होता है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है? ओशन डे। 5 जून के बाद 3 दिन के बाद अगर एनवायरनमेंट नहीं मेंटेन कीजिएगा, तो ओशन भी खराब हो जाएगा, तो उसके 3 दिन बाद आता है ओशन डे। जिस तरह 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं, उसी तरह 1 महीना बाद जो है 14 जून को हम लोग ब्लड डोनर डे रखते हैं। इस तरह से हम लोग महीना-महीना कोरिलेट करके अगर रखते हैं, तो एग्ज़ाम्स में हम लोग को याद करने में आसानी हो जाता है। तो 5 जून को एनवायरनमेंट डे है, फूड डे है 7 जून को, यानी एनवायरनमेंट नहीं होगा तो फूड नहीं होगा तो ओशन नहीं होगा। इस तरह से हम लोग इसको याद रखते हैं। 5 जून को एनवायरनमेंट डे है, 7 जून को फूड डे है, 8 जून को ओशन डे है और 14 अप्रैल को जैसे कि बी आर अम्बेडकर जयंती था, तो 14 जून को जो है ब्लड डोनर डे है कि देश को खून दे के अपना बचाए हैं, तो भाई 14 जून को जो है वो ब्लड डोनर डे रखा गया है और 21 जून को जो है वो हम लोग
योगा दिवस मनाते हैं, जो कि ज़्यादातर बार इसका आयोजन ऋषिकेश में किया जाता है। जुलाई, जुलाई में डॉक्टर्स डे जो है, वो 1 जुलाई को मनाते हैं। विधान चंद्रा डॉक्टर विधान के इसके ऊपर रखा गया है, बर्थडे के ऊपर रखा गया है। 1 जुलाई को मनाते हैं हम लोग डॉक्टर्स डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को। ये सवाल जो है एग्जाम में लगभग नहीं तो 20 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाते हैं। ये तो हर भारतीय को याद होगा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं। तो ये हम लोग के लिए ईज़ी हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। हेपेटाइटिस उसके 2 दिन बाद। पहले हम लोग कारगिल पे विजय लेंगे 26 को, और उसके 2 दिन बाद जो है हेपेटाइटिस पे विजय लेंगे, जो कि 28 जुलाई है। हेपेटाइटिस जो है वो 28 जुलाई को होता है, तो ये चीज़ को आपको लिख के याद करना होगा कि 28 जुलाई को हम लोग हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। और टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। टाइगर डे हम लोग मनाते हैं 29 जुलाई को। अब अगस्त में आते हैं। हिरोशिमा जिसपे यूएसए ने बॉम्ब अटैक कर दिया गया था लिटिल बॉय से, तो वो 6 अगस्त को हुआ था। तो हम लोग इसको हिरोशिमा डे मनाते हैं 6 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे, देखिए नेशनल यूथ डे कब था? 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को है। देखिए 12 जनवरी था नेशनल, और इंटरनेशनल जो है 12 अगस्त को। इस तरह से कोरिलेट कीजिएगा। इंडिपेंडेंस डे इंडिया का कब है? 15 अगस्त 1947, ठीक है? 15 अगस्त 1947 को है, ये तो सबको पता है। और फिर हम लोग मनाते हैं सद्भावना दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाते हैं। और सद्भावना दिवस किस लिए मनाया जाता है? राजीव गांधी के जयंती पर हम लोग मनाते हैं। राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंदिरा गांधी के बाद, तो राजीव गांधी के जयंती पर हम लोग मनाते हैं सद्भावना दिवस। तो ये जो एग्जाम में पराक्रम दिवस जैसे कि 23 जनवरी को मनाते हैं किनके ऊपर? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। उसी तरह सद्भावना दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाते हैं हम लोग राजीव गांधी के इस पे जयंती पर मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो हम लोग मनाते हैं किनके लिए? ध्यानचंद के ऊपर। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है DHYAN ध्यानचंद के ऊपर हम लोग मनाते हैं। ध्यानचंद के ऊपर मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ये इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। अब सितंबर में टीचर्स डे सभी को पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे मनाया जाता है। 5 सितंबर को हर बच्चे ने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है छुट्टी मार के। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है 8 सितंबर। देखिए जहाँ टीचर होगा वहाँ लिटरेसी डे कैसे हो सकता है? तो 3 दिन बाद हम लोग मनाते हैं लिटरेसी डे। हिंदी दिवस, देखिए वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। और नेशनल हिंदी दिवस जिसको कहते हैं हिंदी दिवस, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस अगर पूछे तो 10 जनवरी को मारिएगा, और नेशनल हिंदी दिवस अगर पूछे तो 14 जनवरी को मारिएगा। ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाते हैं। और एग्जाम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स में ये एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। अब वहीं 16 अक्टूबर जो हो जाएगा वर्ल्ड फूड डे हो जाता है। तो 16 ओजोन जो है वो 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। अक्टूबर, गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इस डे को ड्राई डे भी डिक्लेयर किया गया है। फिर वर्ल्ड एनिमल डे जो है वो 3 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ डे याद होगा आपको कि मार्च में 3 मार्च को मनाते हैं। उसी तरह वर्ल्ड एनिमल डे जो है वो 3 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए हर मंथ को कोरिलेट करके याद करिएगा तो याद हो पाएगा। ऐसे अकेले-अकेले मंथ को याद करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब था? 3 मार्च को था। उसी तरह वर्ल्ड एनिमल डे कब है? 3 अक्टूबर को है। गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर को है। तो एनिमल को बचाएँगे गांधी जी, तो ये 3 अक्टूबर को गांधी जी ने एनिमल को बचा लिया। एयर फोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं।
ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि एयरफोर्स डे कब होता है? वो 8 अक्टूबर को होता है। उस दिन जो है हम लोग इंडियन एयरफोर्स जो है अलग-अलग जगह पर अपना कर्तव्य दिखाती है और ज़्यादातर बैंगलोर में इसका आयोजित किया जाता है प्रोग्राम एयरफोर्स डे के ऊपर। वर्ल्ड फूड डे देखिए 16 सितंबर को ओज़ोन डे था और 16 अक्टूबर को जो है वो है वर्ल्ड फूड डे। इस तरह से कोरिलेट करके याद रखना है। यूनाइटेड नेशन डे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और ज़्यादातर लोग इसको गलत मार के आते हैं। तो कब मनाया जाता है ओज़ोन डे? तो यूनाइटेड नेशन डे वो है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। इसको हम लोग याद कर लीजिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे नवंबर में 11 नवंबर को मनाते हैं। किनके दिवस के मनाया जाता है? ये है अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके जयंती पे मनाते हैं हम लोग एजुकेशन डे। चिल्ड्रन डे तो सभी को पता है कि 14 नवंबर को मनाते हैं और 14 ही नवंबर को क्योंकि याद रखिए कि नेहरू जी को चिल्ड्रन डे बहुत पसंद था, चिल्ड्रंस को बहुत पसंद करते थे। उसी दिन ने नेहरू जी को डायबिटीज़ भी था, तो 14 नवंबर को हम लोग याद रखेंगे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी 14 नवंबर को है। नेशनल प्रेस डे जो है, वो 16 नवंबर को मनाते हैं और संविधान दिवस जो है, वो 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोगों का, वो पास कर लिया गया था संविधान में। 26 नवंबर को बहुत सारे पार्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इस दिन को लॉ दिवस भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे को 26 नवंबर को हम लोग लॉ दिवस भी कहा जाता है इसको। तो चिल्ड्रंस डे कब है? 14 को। एजुकेशन डे कब है? इसके ऊपर अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर 11 नवंबर को मनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है? 26 नवंबर को। इस दिन को लॉ दिवस भी कहा जाता है। दिसंबर, दिसंबर में है एड्स डे। पहले ही दिसंबर को हम लोग ने ये निश्चित किया है कि एड्स को हम लोग को खत्म करना है। तो 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। नेवी डे जो है 4 दिसंबर को होता है और मुंबई के पोर्ट पर ज़्यादातर जो है वो इंडिया गेट के ऊपर लोग खड़े होते हैं, इंडिया गेट के पास लोग खड़े होते हैं और वहाँ नेवी के वेरियस वेसल्स और शिप्स और सबमरीन्स की वो प्रोग्राम की जाती है और वहाँ से सबको नेवी पावर शो किया जाता है। ज़्यादातर जो है विशाखापट्टनम और जहाँ-जहाँ पोर्ट्स हैं, वहाँ पे ये प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो नेवी डे जो है, वो 4 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। इसी दिन जो है, वो हम लोग नोबेल अवार्ड्स को भी डिक्लेयर करते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। विजय दिवस देखिए कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 को था और यहाँ विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई था देखिए, इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई है और विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर है। गुड गवर्नेंस डे जो है वो किनके ऊपर रखा जाता है? गुड गवर्नेंस डे जो है वो वाजपेयी जी यानी अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे रखा गया है। 25 दिसंबर को हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पर रखा है गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को। थैंक यू।